बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि आपको मालूम है कि हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से एक सीरीज़ कर रहे हैं और इससे पहले आपको बखर के पीपी 90 का जो ज़िमनी मार्का है उसकी तफसीलात से आगाह किया और फिर पीपी 228 लोधरन का जो हल्का है उसकी तफसीलात भी आपको बताई। तो इसी सिलसिले में आज ये हमारा तीसरा व्लॉग है जिसमें आपके सामने पीपी 97 फैसलाबाद की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे फैसलाबाद से कुलीग हैं हसाम भाई। इनसे जानेंगे कि वहाँ पर ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। चूँकि ये इलाका जो है फैसलाबाद में, ये जो फैसलाबाद 1 है एनए, उसके अंडर आता है पीपी 97। और यहाँ से पहले भी इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो के अजमल चीमा साहब जो है वो पीटीआई में गए थे और जो पीटीआई के उस वक्त टिकट होल्डर थे वो दूसरे नंबर पर थे और अब पीटीआई ने दोबारा से उन्हीं को ही टिकट दिया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो पहले कैंडिडेट थे अब उनकी क्या पोजीशन है। और तहरीक लब्बैक की खासतौर पर हम हर वीडियो में इसलिए बात करते हैं कि उनके वर्कर आजकल बहुत ज्यादा चार्ज हैं, खासतौर पर जो कराची का एक एनए का इलेक्शन हुआ और बहुत ही कम मार्जिन से जो है तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट को शिकस्त हुई। तो इसलिए ये सारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस पर बात करने के लिए हसाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसाम भाई, आपने टाइम दिया। जी जी जी, बहुत बताइए शुक्रिया आप। बताइएगा, ये पीपी 97 अजमल चीमा साहब डिसीट हुए थे। अब इस हलके में जो इंतखाबी मुहिम है वो किस हद तक माहौल गर्म हो चुका है? जी बिल्कुल इमरान, फैसलाबाद का ये आप कह सकते हैं कि दो लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे हलके यहाँ से शुरू होके और फिर पूरे फैसलाबाद की तरफ चलते हैं। तो ये फैसलाबाद की तहसील है चक झुमरा, यहाँ का ये हलका है और ज़्यादा हिस्सा इसमें कुछ सिटी का भी है, कुछ गांव भी शामिल हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि दही इलाकों पे मुश्तमिल भी ये हलका है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अजमल चीमा साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आए थे 2018 में, और जबकि 2013 में ये पीटीआई की तरफ से आए थे और 2018 में इनको टिकट नहीं मिला था। और तरीके इंसाफ ने साई फैमिली को तीनों टिकट्स दे दिए थे, एनए की भी और दो पीपी से भी। तो ये नाराज हो गए थे और इन्होंने आज़ाद लड़ने का फैसला किया, और लेकिन ये आज़ाद वहां पे कामयाब हुए। इनकी काफी ज्यादा मदद की थी यहाँ पे जो पीटीआई में जब बाद में शामिल हुए हैं एमएनए के उम्मीदवार थे आसिम नजीर साहब, और वो बाद में पीटीआई का हिस्सा भी रहे। उन्होंने काफी हेल्प की थी इनको जिताने के अंदर भी, और इन्होंने उनको जिताने के अंदर भी हेल्प की। तो दोनों आज़ाद के तौर पे इलेक्ट हो गए थे। लेकिन अब आ, ये दोबारा से आए हैं। अब इनके पास टिकट जरा मुख्तलिफ है, नून लीग का है। और अली अफजल साई जो हैं वो पीटीआई की तरफ से दोबारा हैं, 2018 में भी थे। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन जो दिलचस्प आप कह सकते हैं, अजमल चीमा साहब जो हैं वो 2013 में पीटीआई की तरफ से थे, और साई बरादरान जो साई फैमिली है वो नून लीग की तरफ से थे। नून लीग। तो ये हाँ, ये आमने सामने रहे हैं पहले। तो अब जरा पार्टीज थोड़ी सी डिफरेंट है, सिचुएशन भी डिफरेंट है। इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि दोनों फैमिलीज के लिए, दोनों उम्मीदवारों के लिए बड़ा, जो दो अगला जनरल इलेक्शन है उसके लिए ये बहुत अहम इलेक्शन है। उनको टिकट्स के हवाले से आइंदा उनको टिकट पार्टी देंगी या नहीं देंगी, ये इलेक्शन फैसला करेगा। क्योंकि अगर नून लीग की जानिब से अजमल चीमा साहब को शिकस्त हो जाती है तो मुश्किल हो जाएगा टिकट उनका अगले जनरल इलेक्शन के अंदर। और अली अफजल साई को दोबारा से शिकस्त होती है तो फिर उनके लिए भी टिकट लेना मुश्किल होगा। तो अभी यहाँ पे जो मेन मुकाबला है वो आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई और नून लीग का ही है। 2013 में यहाँ से नून लीग जीती थी, 18 में आजाद उम्मीदवार जीते, और जो अली अफजल साई थे पीटीआई के 38,000 के करीब वोट लेके ये दूसरे नंबर पे रहे थे। जबकि जो चीमा साहब हैं, उन्होंने अजमल चीमा साहब उन्होंने 42,200 के करीब जी वोट लिए थे। बिल्कुल, ये 4,000। तकरीबन अजमल चीमा ने 42,273 वोट लिए थे और अली अफजल साई ने 37,932 लिए थे। अच्छा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो पीएमएल-एन के उस वक्त कैंडिडेट थे, टिकट होल्डर थे आजाद अली तबस्सुम साहब, उन्होंने भी 35,298 वोट लिए थे। अब उनकी क्या पोजीशन है? वो क्या चीमा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी मुस्लिम लीग नून में ही खड़े हैं? कोई उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए नहीं कराए? उनकी क्या पोजीशन है?
जी बिल्कुल, आज़ाद अली तबस्सुम साहब ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे और उनका नाम भी था इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन पार्टी ने जो टिकट है वो अजमल चीमा को दिया है। आज़ाद अली तबस्सुम ने पहले से कहा था कि अगर पार्टी टिकट देगी तो वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे, अगर वो नहीं देगी तो वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। तो फिर अच्छा। उन्होंने हमायत का भी ऐलान किया है अजमल चीमा की, लेकिन बज़ाहिर जब टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड रहा है, अजमल चीमा को से टिकट वापस लो, अजमल चीमा से टिकट बिल्कुल। वापस लो। और उसपे ये भी कहा जाता है कि आज़ाद अली तबस्सुम के जो सपोर्टर्स थे, जो वहाँ के हल्के के, उनका बड़ा किरदार रहा है इस ट्रेंड को चलाने पे ट्विटर पे। तो कुछ जो पुराने वोटर्स हैं, वहाँ पे सपोर्टर्स हैं आज़ाद अली तबस्सुम के, आज़ाद अली तबस्सुम का वोट वहाँ पे है। उनका अपना ज़ाती वोट भी है, काफ़ी अरसे से यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा भी लेते रहे और निचली सतह से आके वो यहाँ पे एमपीए भी बने थे 2013 में। तो उनका एक वोट बैंक तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो पूरी तरह सपोर्ट में उन्होंने ऐलान तो किया है, देखें, लेकिन थोड़ी-सी कह सकते हैं कि मुश्किलात का शिकार है यहाँ पे नून लीग। और पिछले दिनों राना सनाउल्लाह के ज़ेरे सदारत यहाँ पे एक उनके इस इलेक्शन के हवाले से एक इजलास भी हुआ था, जिसमें फैसलाबाद की क़यादत ने हिस्सा लिया था और उन्होंने कोशिश की है कि अजमल चीमा की डोर टू डोर सपोर्ट की जाए और वहाँ पे रैली के तौर पे विज़िट किया जाए। तो थोड़ी-सी टेंशन में नज़र आती है नून लीग यहाँ पे। और सिचुएशन ये भी है कि ख़ास तौर पे अजमल चीमा पीटीआई के दौर में यहाँ पे मिनिस्टर रहे हैं। तो जो हल्के के अंदर वो कर सकते थे एज ए जर्नलिस्ट फैसलाबाद के, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने वो नहीं किया। वो इससे ज्यादा काम कर अच्छा। सकते थे, उनके पास पावर थी, उनके पास इख्तियारात भी थे, वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते थे। लेकिन उतने बेहतर काम नहीं हुए क्योंकि ये जो पसमानदा इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट होने को है, यहाँ पे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें होने को है, जली सतह पे लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट करने की है। सिर्फ सोलंग और पंजाबी में कहते हैं नालियां सोलंग वाली सियासत ही इन्होंने की। तो वो अभी तक यहाँ पे ज्यादा काम कर सकते थे, उसका बेनिफिट होगा अली अफजल साई को। और उनकी कैंपेन अच्छी चल रही है यहाँ पे, काफी बेहतर वो कैंपेन में कर भी रहे हैं। अली अफजल शाही। जी, जी अली अफजल साई, क्योंकि वो अच्छा पुरानी इस। बरादरी भी है, उनकी साई बरादरान जो है, उनके चाचा, इनके वालिद साहब जो है अफजल साई, स्पीकर पंजाब असेंबली रहे, इसी हल्के से, साथ वाले हल्के से इलेक्शन लड़के इनके जो ताया जी हैं गुलाम रसूल साहिब जो है, वो एमएनए का इलेक्शन लड़ते रहे, वो भी यहाँ पे रहे। तो साई फैमिली का एक अपना कह लें कि सियासी बैकग्राउंड है, वहाँ पे उनके ताल्लुकात हैं और एक अरसे से वो सियासत में यहाँ पे कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा कि वो इतनी, इस बार फिर वो इलेक्शन हार जाएं आसानी से। ऐसे। अच्छा ये इलेक्शन आपको पता है कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून नहीं जीतती तो उनकी पंजाब में गवर्नमेंट जो है चली जाएगी। बरादरियों का आपने जिक्र किया, शाही बरादरी है, चीमा साहब की अपनी फैमिली वहाँ पर होगी, उनकी बरादरी होगी। इसके अलावा और कौन सी बड़ी-बड़ी बरादरियाँ हैं जो किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार में अपना किरदार अदा करती हैं? बेसिकली यहाँ पे जट बरादरी है, इसलिए जट बरादरी के कैंडिडेट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। अराई बरादरी है दूसरे नंबर पे, अराई बरादरी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। उसके साथ साथ अंसारी बरादरी है, छोटी छोटी और भी बरादरी हैं, चीमा है, राजपूत हैं। और इस तरह के राजपूत के अंदर भी फिर आगे बसरा फैमिली है और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी फैमिलीज के ऊपर हैं यहाँ पे। लेकिन अराई और जो जट बरादरी है वो मेन यहाँ पे वोटर्स हैं उनके, वो फैसला करेंगे कि किस बरादरी। और बेसिकली अराई बरादरी हमें नजर भी आ रहा है कि अली अफजल को वो सपोर्ट करती नजर आई है। उन्होंने पिछले दिनों कुछ अराई बरादरी के जो बड़े धड़े थे, उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो अली अफजल को सपोर्ट करेंगे। और अजमल चीमा भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बरादरी से भी वोट लें। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे जो चक जुमरा का इलाका है फैसलाबाद की हद तक, वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई अच्छी नहीं रही। यहाँ पे बरादरीज का अच्छा। एक दूसरे के साथ सूरत हाल, यहाँ पे कत्लो गारत बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के बंदे मारना, मुखालफीन, बसरा फैमिली होगी, बाजवा फैमिली, इनकी जो आपस में दुश्मनियां चली आ रही वो अरसे दराज से चली आ रही हैं और बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पे रहे भी हैं। तो कोई हल्के के अंदर पानी के मसाइल हैं, तरक्याती कामों के भी मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ दूसरी तहसीलों की निस्बत।
दूसरी तहसीलें बहुत ज़्यादा फैसलाबाद की डेवलप बेहतर हुई हैं। चक जुमरा में कोई ज़्यादा यहाँ पे बिरादरी लोग तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह के वो काम कर सकते थे, इक़्तिदार में भी रहे, वज़ारतों में भी रहे, लेकिन उतना काम अवाम के लिए वो नहीं कर सके जितना उन्हें करना चाहिए था। चाहे वो साई बिरादरान हों, चाहे ये चीमा साहब हों या आज़ाद अली तबस्सुम साहब हों। बेहतर काम कर सकते थे, इक़्तिदार में भी रहे, वज़ारतों में भी रहे, स्पीकर पंजाब असेंबली भी रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा बेहतरी नहीं हुई। इसलिए इस टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इलेक्शन, लोग क्या सोचते हैं और हालिया महंगाई की लहर के अंदर लोगों का माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होगा और मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे मुश्किलात का शिकार होगी। क्योंकि पहले तो यकतरफा गेम थी, इमरान खान वजीर आजम थे, तो लोगों को शायद यही लगता था कि इमरान खान की ये मिसमैनेजमेंट है कि महंगाई हो रही है। लेकिन अब जब से ये नई हुकूमत आई है तो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हुई है, और ज़्यादा ख़राब हुई है, महंगाई की बड़ी है लहर जो है। और अब ज़ाहिर बात है ग्राउंड पे इस सारे चीज़ का जो है असर अंदाज तो होगी। अच्छा, यहाँ पर फैसलाबाद में ये समझा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, राना सनाउल्लाह हों, आबिद शेर अली हों, अब राजा रियाज भी उसी साइड पे चले गए हैं। तो इस तरह से पीटीआई के भी अब वहाँ से एमएनए हैं, फैजुल्लाह कमोका हो गया, ये फरूक हबीब हो गए। तो ये इनका भी कोई अमल दखल है पीटीआई की जीत में, कोई खास किरदार अदा कर सकते हैं? यहाँ पर उनका वोट बैंक है, असर रसूख है फैजुल्लाह कमोका का और फरूक हबीब का। हाँ जी, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई ने जो लूजिंग पॉइंट है उनका यही रहा है कि ये लोग दूसरों के हल्के में इतने असरअंदाज नहीं होते रहे। ये जो कर सकते थे वो करते रहे। मकामी तौर पे जो इनकी तंजीम है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कहीं जहाँ पे बैठे और लोगों को जाके करे। मलक उमर फारूक हैं, ये पीटीआई के यहाँ पे एमपी भी रहे हैं और स्पोर्ट्स का रहे भी हैं, मुशीर भी रहे हैं। वो स्पोर्ट्स हैं क्योंकि मलक बरादरी यहाँ पे एक तादाद है मलक बरादरी की जुमरा में। वो पिछले दिनों आए थे, उन्होंने मलक बरादरी से काफी हमायत हासिल करके दी अली अफजल साई को। लेकिन जैसे कि फैजुल्लाह कमोका है और खास तौर पे फरक हबीब जो कि मिनिस्ट्री को एंजॉय किया उन्होंने, लेकिन तंजीमी सतह पे वो इतने पायदार नहीं हुए, स्ट्रांग नहीं हुए कि वो किसी भी हल्के में जाके और पीटीआई का वोट बैंक को इंक्रीज करें या अपने असर और रसूख लेके आए। यहाँ पे जो ज्यादा लोग हैं जिनका पेशा भी आप कह सकते हैं ज़राअत है, वहाँ पे लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पे ये जो हल्का है इसमें फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आती है। इंडस्ट्रियल हब भी बन रहा है, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट भी साइयां वाला जो करीबी इलाका है वहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, लेबर तबका वहाँ पे मजदूर बहुत ज़्यादा है। तो जो फैजुल्लाह कमोका है या फरूक हबीब है, जो उनका रोल होना चाहिए था, मेरे ख्याल में वो इतना पावरफुल रोल अदा नहीं कर सकते जो राना सनाउल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह का इस टाइम बेनिफिट ये भी है क्योंकि उनका खुद का हल्का जो है वो जहाँ पे जाके मिल ही जाता है, ऑलमोस्ट पीछे से जब घूम के आता है तो इनके चुहरे के साथ साथ आके लग जाता है। सही। और वो अब दही सियासत में, क्योंकि उन्होंने अपनी दही सियासत इंप्रूव की है, लोगों से मिलना मिलाना उनका रहता है। लेकिन ये फरक हबीब हो गए, फैजुल्लाह कमोका हो गए, इन्होंने वहां पे झुमरा में ये हुकूमत में भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, विजिट नहीं किया जो ये कर सकते थे, वहां पे जाके लोगों से मिल सकते थे, उनको नहीं किया। राना सनाउल्लाह आप दही सियासत को थोड़ा सा समझते हैं, उनका एक टर्निंग पॉइंट है, वो बरादरीज के साथ चलते हैं, जो बड़े बड़े धड़े हैं उनको मिलाने में वो समझदार समझे जाते हैं कि वो उनको मिलाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली अभी देखना ये है कि नून लीग का वोटर जो है वो अजमल चीमा साहब को कबूल करता है या नहीं करता, ये बड़ा सवाल होगा। और ज़ाहिर ये लग रहा है कि नून लीग का वोटर कोई दिल से कबूल करने को तैयार नहीं है जो ग्राउंड सिचुएशन है इस टाइम। लेकिन चीमा साहब काफी कोशिश भी कर रहे हैं। तो मेरा जो मानना है एज ए जर्नलिस्ट, पैसा चलेगा इस इलेक्शन के अंदर, इस हल्के के अंदर, और जो ज्यादा पैसा चलाएगा मे भी वो इलेक्शन जीत भी सकता अच्छा, तहरीक लब्बैक एक इमर्जिंग फैक्टर है, और 2018 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट थर्ड थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी जिसने पाकिस्तान से फुल वोट लिए थे। अभी भी कराची का, जैसे मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, कि बड़ा टफ इलेक्शन उन्होंने लड़ा है एमकेएम के हब में जाके। तो यहाँ पर क्या पोजीशन है, कोई टीएलपी के उम्मीदवार कौन है, क्या नाम है उनका, और कितने स्ट्रांग हैं उनके? आप उनके स्ट्रांग होने का अंदाजा लगाएं कि मैं, क्योंकि हमारी ये तहसील है, मैं एक मुकामी सहाफ़ी से बात कर रहा था इसकी
से, तो उनको उनका नाम नहीं पता था। ये मैंने आपको एक छोटी सी दे दी है, नाम नहीं अच्छा। पता था। जो वहाँ पे एक चैनल से जर्नलिस्ट हैं, वो कहते मेरा नाम कोई है नहीं उनके ज़हन में, कोई इतना मशहूर आदमी नहीं। ये उनके वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया। नवीद शफी साहब हैं यहाँ पे, वो उनकी तरफ से, अच्छा। टीएलपी की तरफ से 4,000 पिछली दफा वोट इनको पड़े थे इस हल्के से, लेकिन कह सकते हैं कोई ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होगा यहाँ पे टीएलपी का, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। अभी उनको बहुत काम करने की जरूरत है इस हल्के में। दही इलाके के अंदर उनके कह लें सपोर्टर्स तो हैं, लेकिन जब वोट डाले जाते हैं, जब वोट डालने जाते हैं, वो बरादरी इसके ऊपर डालने हैं इस हल्के, बरादरियों ने कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, और वो बहुत अहम होगा, ना कि टीएलपी फैक्टर। लेकिन एक इमरान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट थे, तारिक बाजवा साहब, जो यहाँ पे एमएनए भी रहे हैं 2008 के इलेक्शन में, और पिछला इलेक्शन वो हार के थे, उसके बाद से अब वो एमपी हैं, लेकिन उन्होंने टिकट ही नहीं लिया पार्टी से, वो आजाद हैं अच्छा। इस टाइम, टिकट नहीं लिया। से जब मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जी मैंने पार्टी से टिकट, मैंने इजाजत भी नहीं दी और मैंने टिकट मांगा भी नहीं, और इस हवाले से उनसे कोई कंसर्न नहीं हुआ। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि पीपल्स पार्टी का टिकट क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि बाजवा साहब को तो पिछली दफा कुछ ज्यादा वोट यहाँ पे नहीं पड़े थे, कोई 1700 के 16 करीब वोट पड़े थे उनके। हाँ। वोट पड़े थे। तो उन्होंने फिर फैसला किया है कि वो आजाद करेंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये अली अफजल साई और अजमल चीमा का अगर मुकाबला होता है, क्लोज पे होता है, तो तारिक बाजवा को पड़ने वाले वोट फैसला कुन हो सकते हैं दोनों के ज्यादा। बाजवा बिल्कुल साहब बिल्कुल। ताने के यहाँ पे सियासतदान हैं, उनकी भी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यहाँ पे वो बड़े अरसे से सरगर्म भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे से चलते भी आए हैं। तो बाजवा साहब के जो वोट्स हैं, अगर उनको अच्छे वोट पड़ते हैं, तो या तो वो यूपी को हराने में या पीटीआई को हराने में एक किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन सही। बज़ाहिर वो भी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर जो मुकाबला है वो पीटीआई और मुस्लिम का है, और पीटीआई को थोड़ी सी यहाँ पे अब बढ़तरी हासिल है जो करंट सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, मतलब आप का जो एक सर्वे है, बीइंग अ जर्नलिस्ट आप काफ़ी लोगों से मिलते भी हैं, और इस तरह से अवामी पल्स को जानने का एक न्यूज़मैन के पास सलाहियत होती है। तो आपके मुताबिक अभी जो एज है वो पीटीआई को है, इसकी जो बड़ी। जी जी, बताइए। एक एक तो अली अफजल साई साहब जो है ना, बड़े कह लें नौजवान सियासतदान हैं, उसका एक इम्पैक्ट है जहाँ पे भी है, और दूसरा वो पढ़े लिखे भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और उनका माशाल्लाह जो अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी है वहाँ पे, सियासी तौर पे मजबूत भी है। तो अजमल चीमा साहब को जो मेरे ख्याल में अगर वो आज़ाद आते, अजमल चीमा दोबारा से आज़ाद आते, तो वो स्ट्रॉन्ग अच्छा। कैंडिडेट हो सकते थे अच्छा। दोबारा से आते तो। लेकिन नून लीग के वोटर्स का फैसला अभी उनके हाथ में पूरी तरह नजर नहीं आता, पूरी तरह नजर नहीं आता जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। तो अली अफजल की कैंपेन भी अच्छी चल रही है, हम देख रहे हैं कि वो एक्टिव है काफी ज्यादा, पिछले सालों की निस्बत से वो बेहतर एक्टिव नजर आते हैं। वो भी क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, दड़ेबंदी की सियासत ने ही आपको यहाँ पे जिताना होता है, बरादरी से, जो बड़े बड़े बरादरी पंजाब का से। स्टाइल ही पंजाब का जी जी, स्टाइल ही यही है कि यहाँ पे मोस्टली बरादरी जो है वो इन्फ्लुएंस दही करती है। इलाके का स्टाइल तो खास तौर पे यही जाते हैं कि आपकी बरादरी किस तरफ लेके चलती है। मुझे तो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि जो आज़ाद अली तबस्सुम साहब हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। गो के वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, उन्होंने कोई सामने नहीं आए, और पार्टी के साथ वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि अगर पार्टी किसी को कोई टिकट दे रही है तो मैं जी फर्मा बरदार हूँ, मैं ओके कर रहा हूँ। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में आपको पता है कि ये चीज़ें चलती नहीं हैं। और मुझे जो एक यहाँ पे आपकी बातें सुन के ये एक मेरे अंदर फीलिंग आई है कि आज़ाद अली तबस्सुम अगर अंदर खाते कुछ और गेम डाल गए तो फिर तो चीमा साहब का सफाया है। एक बहुत बड़ी पॉइंट वेल गौरेबल है, अगले टिकट का फैसला भी इस इलेक्शन पे होना है, ये बड़ा अहम हाँ। पॉइंट है। अगर फिर आजाद अली तबस्सुम साहब किस हल्के में जाएंगे, अगर चीमा साहब यहाँ पे दोबारा जीत के नून लीग के, तो उनकी भी सियासी मुस्तकबिल उन्होंने अपना सोचना है। आजाद अली तबस्सुम कोई बहुत कह ले कि स्ट्रॉन्ग एमपीएस में से नहीं है यहाँ पे, कि वो जो कहे कि भाई मैंने टिकट लेना तो मैंने लेना वरना मैं आजाद, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि क्यादत के सामने खड़े भी हो जाए, डट भी जाए। जो वो
लेकिन उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हसाम भाई, अगर कुछ आप इसमें मज़ीद ऐड करना चाहें, जो अगर मैं सवाल ना पूछ सका हूँ, इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहें तो करते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल में तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे जरा थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ेगा सूरत हाल में, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हर घर के अंदर से असला निकल आता है, उनके पास वेपन्स मौजूद होते हैं, और कई इलाके हैं लड़ाई झगड़े और ये वो सारा कुछ उनका। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल जो इलेक्शन कमीशन को वो देखनी होगी कि जरा थोड़ी सी टाइट रखनी पड़ेगी यहाँ पे सूरत हाल जो नजर आएगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हल्का है, ये फैसलाबाद के अंदर जो आप कहते हैं कि पीटीआई पार्टी का गढ़ था और पीटीआई की अब वहाँ पे सूरत है, ये इसके हवाले से भी फैसला करेगा कि लोगों का माइंडसेट फैसलाबाद का किस तरफ चला गया है, या कि वापस नून लीग की तरफ जा रहे हैं, या कि फिर पीटीआई की यहाँ पे सीटें मिलेंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इस वक्त। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन वो मेरे माइंड में आ गया कि आसिम नज़ीर साहब एक्टिव हैं, चीमा साहब की कैंपेन अब भी कर रहे हैं 2018 की तरह, या वो खामोश हैं? आसिम नज़ीर फैमिली की सियासत से अगर कोई वाकिफ हो तो वो बहुत समझदार सियासतदान है। वो हमेशा अपने साथ अपने मफादात को देखते हैं, और उनकी फैमिली भी अपने बिजनेस और मफादात को देख के, ये बिजनेस फैमिली से उनका ताल्लुक है, वो उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे जितने उनको होना चाहिए था, जो कि 2018 में देखे। इवन के यहाँ पे नून लीग के जो साथ वाले हलके में जो राना शुएब अदरीस है, नून लीग के एमपीए हैं, और राना सनाउल्लाह के बड़े करीबी भी समझे जाते हैं, असर रसूख वाले भी आदमी हैं, वो हमें थोड़े से वर्किंग करते नजर आए। उनका भी यहाँ पे वोट है, कहीं ना कहीं लोग उनको जानते हैं और सारा। लेकिन आसिम नजीर हमें नजर नहीं आया, और ना वो आएंगे। वो अपने इलेक्शन के लिए ही निकलते हैं, अपने इलेक्शन के टाइम ही निकलते हैं, और अपने इलेक्शन को ही देखते हैं। 2018 में उनको जरूरत थी अजमल चीमा की, उन्होंने उसको बिल्कुल यूज भी किया, उनको सपोर्ट भी किया और उसकी सपोर्ट भी ली। और अजमल चीमा का आसिम नजीर को जिताने में एक किरदार भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आसिम नजीर के लिए ये हल्का बिल्कुल नया था, जहाँ पे वो आके इलेक्शन लड़े, और फिर उन्होंने साई बरादरी, स्ट्रॉन्ग बरादरी थी, उनको हराया आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से। लेकिन ये सूरत हाल देखना पड़ेगी, जो उनकी एक्टिवनेस हो सकती थी वो हमें नजर नहीं आती। थैंक यू सो मच हसाम भाई, बड़ा डिटेल आपने बताया, और मेरा ख्याल है कि जो इसको कंप्लीट देख लेगा तो उसको पूरे हल्के के डायनामिक्स, ग्राउंड रियलिटीज़ मालूम हो जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी जो हल्के रहते हैं वो भी सीरीज़ में हम शामिल करेंगे। अभी मुझे और हसाम भाई को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह इस हल्के से भी अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होती है, कोई ऐसी स्टोरी के जो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो हसाम भाई को दोबारा तकलीफ देंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और हसाम भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।